बीरबल और स्वर्ण मुद्राएं। आप सभी बीरबल की बुद्धिमत्ता से परिचित तो होंगे। अकबर के शासनकाल में बीरबल की काफ़ी ख्याति थी, लेकिन अकबर के बहनोई को उससे बहुत जलन थी। अकबर के बहनोई ने बादशाह से बीरबल की जगह खुद को नियुक्त करने को कहा। उन्होंने पर्याप्त आश्वासन दिया कि वे बीरबल की तुलना में अधिक कुशल और सक्षम साबित होंगे। इससे पहले कि अकबर इस मामले पर कोई फैसला ले पाते, यह खबर बीरबल तक पहुंच गई। बीरबल ने यह बात सुनकर इस्तीफा दे दिया और चले गए। अकबर के बहनोई को बीरबल के स्थान पर मंत्री बना दिया गया। अकबर ने नए मंत्री का परीक्षा लेने की सोची। अकबर ने अपने बहनोई को 300 सोने के सिक्के दिए और कहा, इन सोने के सिक्कों को ऐसे खर्च करो जैसे मुझे इस जीवन में 100 सोने के सिक्के का फल मिले। दूसरे सोने के सिक्के के फल अगले जन्म में मिले और बचे हुए सोने के सिक्के का फल कुछ भी न मिले। मंत्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका कैसे समाधान निकाले। वह पूरी तरह निराश हो गया। वह रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। वह रात भर सो न सका। वह सोच रहा था कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। आखिरकार अपनी पत्नी की सलाह पर उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने कहा, तुम मुझे सोने के सिक्के दे दो, मैं बाकी काम संभाल लूँगा। बीरबल हाथ में सोने के सिक्के का थैला पकड़े शहर की सड़कों पर चल पड़ा। उन्होंने एक अमीर व्यापारी को अपने बेटे की शादी का जश्न मनाते हुए देखा। बीरबल ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और विनम्रतापूर्वक कहा, बादशाह अकबर आपको अपने बेटे के शादी के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजा है। कृपया उसके द्वारा भेजे गए उपहार को स्वीकार करें। व्यापारी अपने आप को सम्मानित महसूस किया कि राजा ने इस तरह के कीमती उपहार के साथ एक विशेष दूत भेजा है। उस अमीर व्यापारी ने बीरबल को सम्मानित किया और उन्हें राजा के लिए उपहार के रूप में बड़ी संख्या में महंगे उपहार और सोने के सिक्कों से भरा थैला दिया। इसके बाद बीरबल शहर के उस क्षेत्र में गए जहां गरीब लोग रहते थे। वहां उन्होंने सोने के 100 सिक्के के बदले में भोजन और वस्त्र खरीदे और उन्हें सम्राट के नाम पर बांट दिया। जब वह शहर वापस आया तो उसने संगीत और नृत्य का एक कार्यक्रम आयोजित किया। उसने उस पर 100 स्वर्ण मुद्राएं खर्च कर दी। अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार गया और घोषणा की, उन्होंने वह सब किया है जो राजा ने अपने बहनोई से करने के लिए कहा। सम्राट जानना चाहता था कि उसने यह कैसे किया है। बीरबल ने सभी घटनाओं के दृश्यों को दोहराया और फिर कहा, मैंने एक अमीर व्यापारी को अपने बेटे की शादी के लिए जो पैसा दिया था उसका फल आपको यही मिल गया। मैंने जो पैसा गरीबों के लिए भोजन और कपड़े खरीदने में खर्च किए वह आपको दूसरी दुनिया में यानी दूसरे जन्म में मिलेंगे। और जो पैसा मैंने संगीत समारोह में खर्च किया उसका फल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अकबर के बहनोई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीरबल को अपना स्थान वापस मिल गया।